ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर क्यूट सी बेबी मिंसल को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है एंड आज उसका बोन नैरो ट्रांसप्लांट होने वाला था, जिसकी वजह से आज वो अपने डैडी हान की जान को बचाने वाली है। फिर इस ऑपरेशन के बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिंसल घर वापस जा रही थी एंड यहाँ पर उसके हाथों में एक ड्राइंग होती है जो कि उसने अपने डैडी हान के लिए बनाई थी एज ए प्रेजेंट, क्योंकि आज हान का बर्थडे जो होता है। लेकिन जैसे ही अब वो घर पर जाती है हम उसके स्टेप से जिया को देखते जो उसे देखते यहाँ पर ज़मीन पर धक्का दे देती है। और बस इतना ही नहीं, वो तो यहाँ पर उसकी स्प्रीशियस ड्राइंग को भी फाड़ देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी को वापस डैडी बनाने की, वो तुम्हारे डैड नहीं है। आखिर ये बात मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगी। और ऐसे भी तुम्हारा सरनेम और मेरी फैमिली का सरनेम दोनों मिलता जुलता तो बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का दोनों सरनेम अलग है, तो फिर तुम इस फैमिली से बिलोंग करती ही नहीं हो। फिर बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि जिया की मम्मा होती है एंड यहाँ पर मिया अपने हस्बैंड हान से कह रही थी कि देखना आज तुम्हारा पहला बर्थडे है इस ऑपरेशन के बाद, तो फिर हमें धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। हान कहते थे कि हाँ माना कि ये दिन यहाँ पर मेरे लिए प्रीशियस है, लेकिन ये प्रीशियस दिन मैं अपनी डॉटर जिया की वजह से जी पा रहा हूँ, तो फिर मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर रखा है। दोस्तों यहाँ पर जिया जैसी फैमिली मेम्बर्स को नीचे आती हुई देखती है, वो चालाक बच्ची यहाँ पर अपने आप ही को थप्पड़ मारती है और ऐसा नाटक करती है कि जैसे मिंसल उसे बुली कर रही हो। सभी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर नीचे भागते हुए आते हैं एंड यहाँ पर हान अपनी बेटी जिया की हेल्प करने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंड माँ मिंसल पर बहुत चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर जिया अच्छे बनने का नाटक कर रही थी कि जाने भी दो ना, वो मेरी दीदी है तो इतना तो वो कर ही सकती है, मैं नेक्स्ट टाइम से अपनी दीदी को गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। मियाँ का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है, जहाँ पर मिंसल को सुनाने लग जाती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पर मेरी बेटी की वजह से हान की जान बची हुई है एंड यहाँ पर तुम उसके साथ ऐसा रिएक्शन कर रही हो। ये सुनती यहाँ पर मिंसल कंफ्यूज हो जाती है एंड उन्हें सच्चाई बताने वाली थी कि इतने में यहाँ पर हान उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, जहाँ पर मिंसल को बड़ा बुरा लग जाता है कि उसका डैडी उसकी बात तक नहीं सुनना चाहता एंड यहाँ पर उसका अंकल भी उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि आज का दिन यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को स्पॉइल करना जो नहीं था। इसके बाद में जब यहाँ पर मिंसल जा रही होती है तब वो नोटिस करती है कि उसके डैडी हान यहाँ पर जिया को एक बहुत ही सुंदर सा हेयर पिन दे रहे थे जो कि यहाँ पर मिंसल डिजर्व करती है। असल में यहाँ पर मिंसल को अपने बालों से बहुत लगाव होता है, लेकिन उस ऑपरेशन की वजह से बेचारे के बाल सब के सब झड़ चुके थे, बट यहाँ पर फिर भी वो इस चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल नहीं करती है क्योंकि उसने अपनी डैडी की जान जो बचाई है। लेकिन जैसे यहाँ से वो जाने लगती है मियाँ उसे रोक लेती है। बेचारी बच्ची को एक उम्मीद से आ जाती है कि यहाँ पर उसकी आंटी उसे सेलिब्रेशन में शामिल करेगी, लेकिन यहाँ पर मियाँ तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही होती है, ये कहते हुए कि ज़रूर तुम यहाँ पर कुछ चोरी करने के लिए रहोगी एंड यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसके बैग को लेकर छीनने लग जाती है। यहाँ पर मिंसल बहुत मना करती है एंड अपने डैडी को अपना साथ देने के लिए कहती है, पर उसका डैडी हान यहाँ पर उसकी बातों को सुनता नहीं है और वह मियाँ उसके पूरे के पूरे बैग को यहाँ पर खाली कर देती है। दूसरा यहाँ पर हान की नज़र एक रिपोर्ट्स पर चली जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर मिंसल की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर वो मिंसल से पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। ग्रैंडमा कहती कि कुछ नहीं हुआ होगा, दिखने में तो एक नॉर्मल हट्टी कट्टी लड़की लग रही है, बस यहाँ पर ये नाटक कर रही है। मियाँ कहते कि हाँ ज़रूर इसने अपने हाथ में कुछ छुपाया होगा और ये सारी चीज़ें तो बस एक दिखावा है ताकि यहाँ पर वो हमारे अटेंशन को गेन कर पाए। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपना हेड उतारने के लिए कहती है, जहाँ पर मिंसल रोते हुए उसे मना करती है क्योंकि यहाँ पर वो अपने बालों को इस तरीके से दिखाना नहीं चाहती थी, पर ज़बरदस्ती यहाँ पर मियाँ उसके बालों से उस हेड को निकाल देती है, जहाँ पर उस बेचारे के बाल तो बचते ही नहीं है एंड यहाँ पर वो सभी लोग गधों जैसे बेचारी छोटी सी बच्ची पर हंसने लग जाते हैं। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर हान शॉक हो जाता है एंड कहते हैं कि तुम्हारे बाल कहाँ चले गए और तुमने अपने बालों में शेव क्यों कर लिया। मिंसल बताती है कि ये सब कुछ ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, बोन नैरो ट्रांसप्लांट की वजह से, जो कि मैंने आपके लिए किया है। पर इतने में यहाँ पर जिया बोलने लग जाती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, यहाँ पर मैंने मेरी डैडी की जान को बचाया है, मैंने बोन नैरो ट्रांसप्लांट करवाया था। मियाँ यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मुझे यहाँ पर मिंसल के बहुत पहले से ही शक था, ये यहाँ पर हमेशा से मेरी बेटी जिया को बुली करती आई है, यहाँ पर मैंने उसे एज अ माँ कितना ज़्यादा प्यार किया, बट वो हमेशा से जिया को अलग ट्रीट करती आई है एंड हमेशा से यहाँ पर वो उसे बुली करती आई है। मिंसल यहाँ पर तुम बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस किए जा रही हो। यहाँ पर उसका अंकल भी मिंसल को सेम चीज़ बोलने लग जाता है कि माना तुम यहाँ पर डैडी का अटेंशन चाहती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर फेक रिपोर्ट्स तक लेकर आ जाओगी। आखिर एक ऐसे बड़े लोग हैं जो कि यहाँ पर एक बच्ची की रिपोर्ट्स को फेक बुला रहे हैं। हान भी यहाँ पर मिंसल पर चिल्लाने लग जाता है, कहते कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा झूठ बोलने लग जाओगी और तुम्हें अब इस घर से जाना ही होगा,
जहाँ पर मैं तुम्हें अपना बेटी रिकग्नाइज बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आखिर एक डैड अपनी 5 साल की छोटी सी बच्ची को ऐसा कैसे ही बोल सकता है। इतने में यहाँ पर वो बेचारी बेहोश हो जाती है। जहाँ पर हान उसके पास जाने तो वाला था, लेकिन यहाँ पर जिया हान को एक ड्राइंग देने लग जाती है जो कि मिनसोल ने ड्रॉ किया था। बट यहाँ पर वो उसे झूठ कहती है कि मैंने ड्रॉ किया है। एंड यहाँ पर हान इस चीज़ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है एंड कहता है कि जिया तुम टेंशन मत लो, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हें बुली होने नहीं दूंगा। उसके बाद यहाँ पर जिया चली जाती है मिनसोल के पास में एंड यहाँ पर धीरे से उसके कान में बोलने लग जाती है कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी मम्मा की डायरी के लास्ट पेजेस में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम यहाँ पर हान की बायोलॉजिकल बेटी हो एंड तुम्हारी मॉम भी उसकी वाइफ थी, जो कि यहाँ पर डैडी कितने सालों से उन्हें ढूंढते जा रहे थे। बट यहाँ पर ये सब कुछ मेरी मॉम की प्लानिंग की वजह से हुआ है। मेरे डैडी को अभी भी लगता है कि मेरी मॉम ही वही इंसान है जिन्हें वो ढूंढ रहे थे एंड उन्हें मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी लगती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ से वो सभी लोग चले जाते उस बेचारी को अकेला वहीं पर छोड़ते हुए। एंड यहाँ पर मिनसोल का दिल कुछ ज़्यादा ही टूट जाता है एंड यहाँ पर विश करने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइफ में कभी भी एज ए ह्यूमन बॉर्न हो जाऊँगी और एज ए लड़की, तो फिर मैं कभी भी ऐसी फैमिली या फिर ऐसे डैडी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। एंड अचानक से यहाँ पर टाइम पीछे चला जाने लगता है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर रिवर्स में होने लग जाता है। एंड यहाँ पर मिनसोल एक बार फिर से अपने लिविंग रूम में होती है, लेकिन हम यहाँ पर उसके सर पर हेयर को नोटिस करते हैं। यहाँ पर उस बेचारी को लग रहा होता है कि शायद से वो हेवन में आ गई है जहाँ पर वो अपनी मम्मा से मिलेगी। लेकिन इतने में यहाँ पर सभी के सभी फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर ग्रैंडमा न जाने क्यों बिन मतलब का बेचारी मिनसोल पर चिल्ला रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर मियाँ भी आती है एंड अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे एक परफेक्ट इंसान को ढूंढने की जिसका बोन नैरो यहाँ पर उनके साथ में ट्रांसप्लांट हो सके और मैच हो जाए। मिनसोल यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि डैडी का तो ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर यहाँ पर सभी लोग वापस से ट्रांसप्लांट के बारे में क्यों बात कर रहे होते। एंड इस बेचारी बच्ची को पता नहीं होता है कि उसका एक बार फिर से रीबर्थ हो चुका है। मिया यहाँ पर कहने लग जाती है कि हम यहाँ पर मिनसोल के बोन को मैच करवा कर देख सकते हैं, अगर वह सूटेबल रही तो फिर उसका बोन नैरो ट्रांसप्लांट हम करवा सकते हैं। बट यहाँ पर मिनसोल आगे बढ़ते हुए साफ साफ मना कर देती है, कहते कि ये काम मैं क्यों करूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है जिया को और डैडी को भी यहाँ पर जिया बहुत पसंद है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर जिया का बोन नैरो ट्रांसप्लांट करा दिया जाए। मिया यहाँ पर उसे डिसएग्री करने लग जाती है, कहते कि तुम्हें पता भी है मेरी जिया क्या कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर ढेर सारे डायरेक्टर्स हैं जो कि चाहते हैं कि मेरी बच्ची यहाँ पर उनकी मूवी में काम करे, तो फिर वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसने वाली है। बट यहाँ पर हमारी करेजियस मिनसोल आगे बढ़ती है एंड कहते नहीं, मैं यहाँ पर जिया से भी ज़्यादा अच्छी हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जिया बोलती कि माना तुम मुझे हेट करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सारे के सारे ग्रजेस यहाँ पर मेरे डैडी के खिलाफ होल्ड करोगी। तुम्हें पता है ना, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा साथ देते, तो फिर हमें उनका साथ हमेशा देना चाहिए और हमारे टीचर ने भी तो हमें सिखाया। मिनसोल को यहाँ पे पता होता है कि वो बस अपने डैड के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। एंड यहाँ पर हमारी मिनसोल अपने शूज़ को निकालती है और वो सॉक्स लेकर यहाँ पर वो जिया के मुंह में डालने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पर मिया उसे नील डाउन करते हुए माफ़ी मांगने के लिए बोलती है, लेकिन मिनसोल यहाँ पर कुछ भी करने से मना कर देती है, कहती कि मैं क्यों करूँ ये सब, अपनी बेटी को ये सब सिखाया करिए। फिर बाद में यहाँ पर उन्हें गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर गुस्से में आकर वो खुद ब खुद एक वाज को उठाकर फेंक देती है एंड साथ साथ दूसरे वाज को भी ले लेती है, ये कहते हुए कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इसे भी फेंक दूंगी और घर की हर एक चीज़ को तोड़ने लग जाऊंगी। ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम तो बिगड़ती जा रही हो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मिनसोल भी कहती कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो जाने लगती है जिया उसे रोक लेती है, कहती कि मेरी सिस्टर अभी भी मुझसे छोटी है, हम यहाँ पर उसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर वो उन्हें समझा रही होती है कि अगर यहाँ पर इसका बोन नैरो मैच कर गया तो फिर वो यहाँ पर डैडी की जान को बचा सकती है। ग्रैंडमा कहती कि इसके लिए हमें यहाँ पर इस मिनसोल की ज़रूरत नहीं है, फैमिली में ढेर सारे लोग हैं जिनका यहाँ पर बोन नैरो मैच हो सकता है, तो फिर ये लड़की यहाँ से जा सकती है। और यहाँ पर से चुपचाप वो जाने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर मिनसोल को याद आता है उस डायरी की बात में, जहाँ पर पास लाइफ में जिया ने उस डायरी के बारे में उसे बताया था, तो फिर यहाँ पर मिनसोल तुरंत इस डायरी को ढूंढने चली जाती है, इसके पहले वो डायरी जिया के हाथ में लग जाए एंड जिया यहाँ पर लास्ट के पेजेस को फाड़ते। इसके बाद यहाँ पर बेचारी अपनी मम्मा की डायरी को पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा से बता रही होती है कि एक ना एक दिन यहाँ पर तुम्हें इस बारे में पता चलना ही चाहिए कि आगे मैं तुम्हारे डैड के साथ डिवोर्स के लिया, क्योंकि यहाँ पर वो किसी और पर ट्रस्ट कर रहे थे मुझसे भी ज़्यादा।
ये जानते हुए भी कि यहाँ पर वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं थी। तो फिर मैं ऐसे इंसान के साथ रहना भी नहीं चाहती थी जिससे यहाँ पर मुझ पर ट्रस्ट ना हो। बेचारी यहाँ पर अपनी मम्मा की डायरी को पढ़ते हुए रोने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर एक ऑडिशन से देखते हैं जो कि यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस मूवी के लिए बन रहा होता है। एंड यहाँ पर जिया आ गई होती है अपने ऑडिशंस को देने के लिए। इतने में यहाँ पर हम मिंसल को देखते हैं जहाँ पर मिंसल बता रही होती है कि इस ऑडिशन के थ्रू यहाँ पर जिया को ये मूवी मिली हुई थी, जिसके बाद में यहाँ पर जिया फेमस हो गई थी और उसने पैसे अर्न करना भी शुरू कर दिया था। फिर हमें यहाँ पर पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है जहाँ पर मिंसल भी इस ऑडिशंस के लिए जाने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है। तो फिर मिया कहती है कि तुम क्या करोगी वहाँ पर जाकर, तुम जैसे लोगों के लिए वो जगह बची ही नहीं है। और यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे घर से काम करवाने लग जाती है, जिस वजह से वो बेचारी इस ऑडिशन के लिए नहीं जा पाती है। एंड यहाँ पर मिंसल ठान लेती है कि ये ऑडिशन तो वो देखती रहेगी ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। फिर बाद में यहाँ पर वो ऑडिशन शुरू हो जाते हैं जहाँ पर जिया अपनी एक्टिंग स्किल्स बताने लग जाती है। मोस्टली यहाँ पर सभी को उसकी एक्टिंग अच्छी तो लगती है, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्टर होती है जिसे जिया की एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड लग रही होती है। सभी लोग यहाँ पर बोलने लग जाते हैं ये मिस्टर लू की बेटी है, बट यहाँ पर डायरेक्टर साफ साफ कह दी थी तो इसे मैं क्या करूँ, वो उसकी बेटी है तो फिर क्या मैं उसकी पूजा करने बैठूँ। यहाँ पर मैं अपनी मूवी को ख़राब नहीं कर सकती हूँ किसी की ओवर एक्टिंग की वजह से। और अगर कोई यहाँ पर है जो इस एक्टिंग को अच्छे से कर सकता है तो फिर वो स्टेज पर आ सकता है। एंड यहाँ पर मिंसल आ जाती है स्टेज पर। एंड यहाँ पर मिंसल जजेस से एक चांस मांगने लग जाती है, जहाँ पर जिया से बोलने लग जाती है कि आज तक तो तुमने एक्टिंग की नहीं है, तुम यहाँ पर मुझे कंपटीशन दे भी नहीं पाओगी। लेकिन यहाँ पर मिंसल से कहते हैं कि मैं तुमसे परमिशन थोड़ी ना मांग रही हूँ। फिर यहाँ पर वो सभी लोग मिंसल को एक चांस देने लग जाते हैं, जो इसके बाद में यहाँ पर जिया जाकर अपनी मम्मा से कंप्लेन करने लगती है। मियाँ कहते कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना मिंसल ने कभी एक्टिंग की ही नहीं है, तो फिर देखना आज कैसे सभी लोग इसका मजाक उड़ाएंगे और तुम यहाँ पर अपने फैंस को ये चीज़ बता सकती हो। इसका मतलब ये है कि तुम लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकती हो। एंड यहाँ पर वो अपने इंटरनेट पेज को लाइव डाल देती है जहाँ पर वो सभी लोग इस चीज़ को लाइव देख सकते हैं। बाद में यहाँ पर लाइट्स बंद हो जाती है एंड फोकस यहाँ पर मिंसल पर होता है, जहाँ पर मिंसल एक्टिंग करना शुरू कर देती है, जहाँ पर ये एक्टिंग डिटो उसकी पास्ट लाइफ की जैसी होती है, जो कि एक्टिंग नहीं बल्कि एक हकीकत थी। एंड उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके परफॉर्मेंस के एंड में रो रहे होते, किसी को पता तक नहीं चलता कि उसका परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही यहाँ पर लाइट्स ऑन होती है सभी लोग यहाँ पर उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जिया तो कुछ ज़्यादा ही चलने लग जाती है इस चीज़ को देखकर कि आखिर इस लड़की ने मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर वो इन्वेस्टर खुश होकर मिंसल को कास्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी असिस्टेंट उसका मुंह बंद कर देती है एंड डायरेक्टर कीरा की तरफ देखने लग जाती है। कीरा यहाँ पर उसकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, तो वो जाकर यहाँ पर उसे वो मूवी ऑफर करने लग जाती है, जहाँ पर मिंसल को खुद पर बिलीव नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो बहुत खुश हो गई थी। बाद में यहाँ पर वो सभी लोग मिंसल को घेर लेते, जहाँ पर जिया को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पर चिल्लाने वाली थी, बट यहाँ पर मिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि यहाँ पर जिया की रेपुटेशन डाउन हो सकती है। वो कहते हैं कि देखो अभी तक यहाँ पर साइन नहीं हुआ है तो फिर हम यहाँ पर डैडी के पास जा सकते हैं एंड उन्हें ये सारी बात बताकर ये रोल तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जिया उसे एक डायरी के बारे में बताने लग जाती है। मियाँ कहते कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर डैड के पास जाओ एंड मैं उस डायरी को ढूंढ लूँगी, फिर हम उस डायरी को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कीरा को, जो कि यहाँ पर मिंसल से उसके मॉम डैड के बारे में पूछ रही होती है। मिंसल यहाँ पर उसे बताने लग जाते कि मेरी मॉम तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे डैड वो मुझे एज डॉटर रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो फिर मैं एक ऑर्फन ही हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पर हान के फ्रेंड सी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हान पर चिल्ला रहा होता है कि माना कि यहाँ पर तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो मियाँ थी एंड मियाँ की यहाँ पर एक बेटी भी है जो कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पर मिंसल को इग्नोर कर दोगे, और वो छोटी सी बच्ची है, आखिर वो अकेले खुद ब खुद कहाँ ही जा सकती है। एंड यहाँ पर वो से कुछ रिस्पॉन्स कर नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर जी चला जाता है उस स्टाफ के पास में एंड यहाँ पर वो मिंसल के बारे में पूछने लग जाता है। बाद में अब वो कहने लग जाती कि नहीं, हमें यहाँ पर उस बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। फिर बाद में यहाँ पर जी की नज़र उन सर्टिफिकेट्स पर चली जाती है। इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है। वो स्टाफ यहाँ पर बताने लग जाती है कि ये सारी सर्टिफिकेट बेबी मिंसल की है। ये सुनकर यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। हान बोलता है कि ये सब यहाँ पर स्टोर रूम में क्या कर रहा है। स्टाफ बताती है कि आपकी बेटी तो यहीं पर रहती है, तो फिर सर्टिफिकेट्स भी तो यहीं पर होंगे। ये बात को सुनकर वो हैरान हो जाता है। ये कहते हैं कि मिंसल का बेडरूम तो ऊपर था। वो कहने लग जाते हैं कि हाँ पहले हुआ करता था, पर यहाँ पर से जिया ने उसे उस रूम से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि वो उस रूम में अकेले रहना चाहती है, तो तब से यहाँ पर मिंसल यहीं पर अकेले रह रही है। ये बात सुनकर यहाँ पर हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरे यहाँ पर उसकी नज़र एक जार पर चली जाती है जिसके अंदर ऑरिगेमी रखे होते हैं एंड बाद में यहाँ पर वो स्टाफ उसे बताने लग जाती है कि मिंसल यहाँ पर गॉड में बिलीव किया करती थी।
और जब से आपको यहाँ पर ल्यूकेमिया हुआ है वो बार बार यहाँ पर हर एक ऑरिगेमी के अंदर अपनी इच्छा को लिखती थी कि उसकी डैड खुश हो जाए एंड वो गॉड से प्रे किया करती थी। इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर उसे और बुरा लगने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उनकी नज़र उसके हैंड राइटिंग पर चली जाती है जो कि बहुत प्यारी सी होती है एंड यहाँ पर वो उस हैंड राइटिंग को देखकर तारीफ करने लग जाता है। साथ साथ वो जी को भी बताता है वो स्टाफ कहते कि बस इतना ही नहीं, बेबी मिंसल यहाँ पर पोएम्स भी लिखा करती है और उसकी ड्राइंग तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। बाद में यहाँ पर वो उसकी ड्राइंग से बताने लग जाती है। जी कहता है कि चलो अच्छा है, कम से कम तुमने उसे एक अच्छी ट्यूटर तो देकर रखी है। बट यहाँ पर स्टाफ बताते कि नहीं, वहाँ पर मिंसल की ट्यूटर हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर मैडम मिया के अकॉर्डिंग मिंसल जो है वो अच्छी इंसान नहीं है, वो बहुत ही बुरी बच्ची है। तो फिर उन्होंने उस ट्यूटर को यहाँ पर उसे पढ़ाने से मना कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मिंसल ने खुद ब खुद सीखी हुई है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एंड यहाँ पर वो हान को समझाने लग जाता है कि देखो अब तो यहाँ पर तुम्हें मिंसल के साथ में अच्छे से रहना होगा और जाकर अब हम उसे ढूंढ लाते। हमें पता नहीं था कि मिंसल इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होगी। इतने में यहाँ पर उन्हें कार की आवाज़ आने लग जाती है। तो स्टाफ को लगता है कि क्या पता यहाँ पर मैडम मिंसल को वापस लेकर आई हो। तो अब यहाँ पर जी उसे अच्छे से बोलता है कि देखना मिंसल और तुम्हारे बीच की चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग लिविंग एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है एंड बताने लग जाता है कि हमने यहाँ पर सभी के बोन को मैच करने की कोशिश की बट यहाँ पर सिर्फ मिंसल ही है जिसका बोन मैच हो रहा है, तो फिर वही आपकी हेल्प कर सकती है। बाद में यहाँ पर जीहान को समझा रहा होता है कि हमें जाकर यहाँ पर मिंसल को ढूंढना चाहिए। पर जैसे यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं इतने में वहाँ पर जिया आ जाती है जो कि अपने डैड को वहाँ पर जाने नहीं देती एंड यहाँ पर वो रोने का नाटक करने लग जाती है। हान कहते कि तुम रो मत, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें बुली किसने किया है। यहाँ पर जिया उसे बताने लग जाते कि मिंसल ने यहाँ पर मेरे रोल को मुझसे छीन लिया जो कि यहाँ पर एक मूवी का रोल था। ये सुनकर यहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर जी न्यूज़ देख रहा था जहाँ पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मिंसल की एक्टिंग की बात किए जा रहे थे कि ये बच्ची कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, इसने अपनी एक्टिंग के सभी को रुला ही दिया है। एंड यहाँ पर जी उस चीज़ को यहाँ पर हान को दिखाने लग जाता है और जी ऐसे कहता है कि तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही हो कि मिंसल ने तुम्हारे रोल को छीना है। ये डिसीजन से यहाँ पर डायरेक्टर्स का था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर उन्होंने मिंसल को सिलेक्ट किया और अब मान भी लो कि मिंसल यहाँ पर तुमसे ज़्यादा स्किल्ड है। ये सुनते ही यहाँ पर जिया अपना दिमाग चलाने लगती है और अपने दादी से कहती है कि ऑडिशंस के पहले यहाँ पर मिंसल ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जीतने नहीं देगी और वो बार बार यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लेते हुए मुझे ब्लैकमेल भी कर रही थी। एंड यहाँ पर जी को पता होता है कि मिंसल कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, बट यहाँ पर हान जी पर चिल्ला देता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जिया के ऊपर ब्लेम डालने की कि वो झूठ बोल सकती है। जी यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि तुम बहुत रिग्रेट करोगे, बट हान कहते हैं कि मैं रिग्रेट किस बात का करूँगा, यहाँ पर मेरी रियल बेटी कोई और नहीं बल्कि जिया है एंड मैं यहाँ पर जिया को प्रायोरिटाइज करता हूँ एंड मैं यहाँ पर जिया को वो रोल दिलवा कर ही रहूँगा। बाद में यहाँ पर जिया अपने डैडी को हक करते हुए ईविल स्माइल देने लग जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर हमारे मिंसल को देखते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लिटिल प्रिंसेस बन गई होती है एंड यहाँ पर कीरो से समझाने लग जाती है कि देखो मैंने ये रोल यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे एक्टिंग स्किल के बेसिस पर दिया है, तो बार बार यहाँ पर मुझ पर से चिपकना बंद कर दो। और ये बात तुम्हारी प्योरिटी की, तो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, इतना काइंड होना भी अच्छी बात नहीं है। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि यहाँ पर मैं उसके साथ बड़े काइंडली बिहेव करती थी, लेकिन वही फ्रेंड ने मुझे एक दिन बिट्रे कर दिया। मेरी काइंडनेस का फ़ायदा उठाते हुए मिंसल कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बातों को समझ चुकी हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स मिंसल को उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं जहाँ पर बड़े ब्यूटीफुली वो सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड यहाँ पर प्रोड्यूसर मिंसल को लिटिल प्रिंसेस मूवी का मेन हीरोइन घोषित कर दिया था। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर लूहान आ जाता है जहाँ पर वो सभी से कहने लग जाता है कि नहीं, मिंसल इस मूवी में एक्टिंग नहीं करने वाली है एंड मैं उसका फादर हूँ, तो फिर मैं डिसएग्री करता हूँ। बाद में यहाँ पर मिंसल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। मिंसल कहती है कि आप सचमुच मुझे घर वापस लेने के लिए आए। वो कहता है कि हाँ, मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ कि तुम किसी को भी बुली नहीं कर सकती हो एंड मैं अब से तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ट्रीट करूँगा। लेकिन यहाँ पर ये बच्ची अपने डैड की बातों में नहीं फंसती है। वो यहाँ पर उसे बोलने लग जाती है कि इतने सालों तक मैं यहाँ पर डैड के लव के लिए तरसती गई, मैं बस यहाँ पर आपसे कुछ अप्रिसिएशन मांगती थी कि एटलीस्ट यहाँ पर आप प्राउडली कह सके कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आज तक वो मुझे आपसे नहीं मिल पाया है। जब से यहाँ पर मेरी मॉम गुजरी हुई है तब से मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार देखा हुआ है और आपने यहाँ पर एक बार भी मुझे अपनी रियल डॉटर तो माना ही नहीं है।
है। इतने में यहाँ पर जिया नाटक करने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो जाए, बट यहाँ पर हान उसे ऐसा बोलने से मना कर देता है। मिनसल यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि हमेशा से यहाँ पर जिया नाटक करती आई है। आप यहाँ पर जिया के हर एक पहलू में उसके साथ थे, लेकिन कभी भी आपको याद है कि आपने मेरा साथ दिया हो, और आज आप यहाँ पर मुझे घर वापस लेने के लिए नहीं आए हैं। ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। जी कहता है कि मिनसल जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मिनसल कहती है कि मुझे मेरे डैडी बड़े अच्छे से पता है। हान यहाँ पर अग्री करने लग जाता है कि हाँ, मैं आज यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि तुम इस कैरेक्टर पर गिव अप कर दो एंड ये रोल यहाँ पर जिया को मिल जाए। और तो यहाँ पर मिनसल हंसने लग जाती है, कहते कि वो रोल जो कि यहाँ पर मुझे एबिलिटी की मदद से मिला है, ये रोल मैं यहाँ पर इतनी आसानी से जिया को कैसे दे सकती हूँ। जी यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि देखो मिनसल, तुम अब यहाँ पर फेमस हो चुकी हो, हर कोई तुम्हें जानता है एंड यहाँ पर तुम्हारे पास ढेर सारे मौके होंगे। मिनसल यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है, कहते कि भले यहाँ पर मेरे पास 100 मौके क्यों ना हो, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ पर मेरी एबिलिटी की मदद से मिली है, जो कि मैंने खुद ब खुद जीती हुई है। अगर ये चीज़ यहाँ पर जिया ने जीती होती तो मैं ज़बरदस्ती उसका रोल थोड़ी ना मांग रही थी, एंड मैं अपने रोल पर गिव अप करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। हान यहाँ पर मिनसल को बोलने लग जाता है कि देखो, अभी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, या तो तुम इस कैरेक्टर को ले लो या तो तुम घर पर आ जाओ, जहाँ पर मैं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करूँगा जैसे मैं यहाँ पर जिया को ट्रीट करते आ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टर कीरा सोच रही होती कि ये तो इतनी छोटी सी बच्ची है, आखिर इतनी छोटी सी बच्ची पर ये लोग इतना ज़्यादा प्रेशराइज क्यों ही कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर मिनसल भी अपने डैडी को एक चॉइस देती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से एक चूज़ करूँ तो फिर आज आपको भी हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर वो उनमें से किसी को भी चूज़ नहीं कर पाता एंड कहने लग जाता है कि हाँ, मैं यहाँ पर हमेशा जिया को प्रायोरिटाइज करूँगा उसकी मम्मा की वजह से। मिनसल यहाँ पर बोलने लग जाता है कि आप एक दिन इस डिसीजन को लेकर ज़रूर रिग्रेट करेंगे। जी कहता है कि वो तुम्हारे डैडी, तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती हो। तो वो जी से बोलने लग जाते कि मैं भी तो इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, आप भी तो देखो वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहे। फिर बाद में यहाँ पर जिया रोने लग जाती है, कहते कि ज़रूर मुझ में कुछ कमी होगी कि यहाँ पर कोई मुझे पसंद नहीं करता और ये रोल मुझे नहीं मिल पाया है। हान अपनी बेटी को कंफर्ट देने लग जाता है, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये रोल यहाँ पर तुम्हें मिलकर रहेगा। इतनी में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगा देता है एंड प्लान ए के तहत सारी की सारी चीज़ें करना शुरू कर देने के लिए बोल देता है। जी यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि मिनसल भी तो तुम्हारी बेटी है, बट यहाँ पर वो उसकी बातों को नहीं सुनता है। इतने में यहाँ पर सभी लोगों के फ़ोन पर मैसेज आने लग जाते हैं, जहाँ पर ये चीज़ ऑनलाइन पोस्ट हो गई होती है कि यहाँ पर फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट मिनसल अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के साथ और तो अपनी सिस्टर को भी बुली किया करती है। बाद में यहाँ पर सभी लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि ऐसी बच्ची को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें इसे अभी के अभी बॉयकॉट कर देना चाहिए। कीरा यहाँ पर हान पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम एक छोटी की बच्ची के तहत ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर हान सभी न्यूज़ मीडिया के सामने आ जाता है, इन सभी को यहाँ पर बताने लग जाता है कि यहाँ पर मिनसल की जो मम्मा थी वो मेरी पहली वाइफ थी, लेकिन मेरी पहली वाइफ बहुत ज़्यादा ही पैसों की भूखी थी, एक नंबर की गोल्ड गई थी, एंड यहाँ पर उसने अपनी बेटी को ठीक इसी तरीके की शिक्षा दी है। यहाँ पर उसकी बेटी स्कूल में सभी से बदतमीजी से पेश आती है एंड बहुत दादागिरी दिखाती है, यहाँ तक कि उसने अपनी खुद की टीचर की तक इंसल्ट की है एंड ऐसा कर कर वो सभी को बहला फुसला रहा होता है। बट यहाँ पर मिनसल उस पर चिल्ला देती है कि अच्छा हुआ, मुझे अब जाकर समझ आ रहा है कि मॉम ने आखिर आपके साथ डिवोर्स क्यों लिया, अच्छा किया उन्होंने जो कुछ भी किया। एंड बाद में यहाँ पर वो उस डायरी को बाहर निकालती है, जिस डायरी को देखकर यहाँ पर तो जिया नर्वस हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर सभी को बताने लग जाते कि मेरी मम्मा की डायरी है, जहाँ पर मेरी मम्मा जब से टीनेजर थी तब से वो इसमें कुछ ना कुछ लिखे आ रही है अपनी डेली लाइफ के बारे में। मुझे डायरी इतने अच्छे से पढ़ने तो नहीं आती, लेकिन हाँ, मैं इस डायरी में ज़रूर अपने डैड के नाम को रिकग्नाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने उनके नाम को और मेरे डैड के नाम को पढ़ना सिखाया था। फिर बाद में यहाँ पर हान एक एक करके उस डायरी को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर हमें पास की हर एक चीज़ से बताई जा रही होती है कि आखिर किस तरीके से मिनसल की मम्मा ने यहाँ पर हान की जान को बचाया था। एंड यहाँ पर वो दोनों बहुत क्लोज हो गए थे, बट हालांकि यहाँ पर वो दोनों ऑर्फन थे, तो फिर कोई भी यहाँ पर फैमिली उसे अडॉप्ट करके ले चली जाती है, जिसके बाद तो उनका बिछड़ना पक्का होता है एंड उनकी बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो लोग एक दूसरे के साथ फ्यूचर में शादी कर सके। यहाँ पर हान को इस डायरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। मिनसल कहते तो आपको क्या लगता है मैंने इस डायरी को लिखा होगा? ध्यान से देखिए, इसमें मेरी मम्मा की हैंड राइटिंग है। जी हाँ, यहाँ पर अपने दादी को बोलने लग जाते कि प्लीज़ दादी, मिनसल की बातों को मत सुनिए, वो तो अपनी मम्मा की तरह ही झूठ बोलती आ रही है। बट यहाँ पर जी जिया को ये सब बोलने से मना करता है, ये कहते हुए कि जहाँ तक मैं मिनसल की मम्मा को जानता हूँ वो बहुत ही अच्छी इंसान है और वो सबसे काइंड पर्सन है पूरी दुनिया में। मिनसल भी यहाँ पर मम्मा की तारीफ करने लग जाती है। बाद में यहाँ पर वो आगे की ओर पढ़ने लग जाता है,
जहाँ पर इतनी छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स पढ़ते उसे समझ में आ जाता है कि ये डिटेल वही इंसान याद रख सकता है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ हो। एंड यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब ये है कि मेरी डॉटर कोई और नहीं बल्कि मिनसोल ही है, जहाँ पर मुझे मिनसोल को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। बाद में यहाँ पर हान मिनसोल से माफ़ी मांगने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मिनसोल साफ साफ कह देती है कि भले ही आप यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांग लो, लेकिन मैं कभी भी यहाँ पर आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मेरी मम्मा ने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की कितनी कोशिश की थी, बट इन लास्ट उन्होंने यहाँ पर गिव अप कर ही दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि आपकी आंखों के पट्टी बन चुकी है, जो कि अब मैं भी देख पा रही हूँ कि आखिर ये सब क्यों हो पा रहा है। और आप नहीं जानते हो तो आप लास्ट पेज को पढ़ सकते हो। एंड लास्ट पेज को पढ़ने के बाद तो उसकी हार्ट में पेन ही आने लग जाता है, जहाँ पर वो खुद ब खुद खड़ा भी नहीं हो रहा था। मिनसोल बाद में यहाँ पर बताने लग जाती कि अभी तक मैं यहाँ पर 18+ नहीं हुई हूँ, जिस वजह से मुझे यहाँ पर हर एक चीज़ पर मेरे मॉम या डैड का सिग्नेचर चाहिए, अप्रूवल चाहिए, जहाँ पर मेरी मॉम तो ये सब नहीं कर सकती, लेकिन ये काम यहाँ पर आपको करना होगा। इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगी। और ये बात आपकी पैसे की, तो फिर वो आपको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर खुद ब खुद डिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ताकि कल को जाकर मेरी मॉम के जैसी हालत मेरी ना हो जाए। ये सुनते यहाँ पर हान को बहुत बुरा लगने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे खांसी आने लगती है। इसमें हमें यहाँ पर खून नजर आ रहा था। जी हाँ, यहाँ पर मिनसोल पर चिल्लाने लग जाती कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर डैड की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। मिनसोल अपने डैड से कहती कि क्यों, अब तो आपको रिग्रेट हो रहा होगा ना। एंड यहाँ पर उसके डैड मिनसोल से अभी भी माफ़ी मांग रहे थे, बट इतने में यहाँ पर मियाँ चिल्लाते हुए आ जाती है कि अब बस बहुत हो गया, मिनसोल कब से नाटक करती आ रही है। अगर हमने यहाँ पर मिनसोल को नहीं रोका तो जिया लाइफ टाइम मिनसोल की तरफ बुली होती रह जाएगी। यहाँ पर हान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ पर मियाँ उसे बोलने लग जाते कि आखिर तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं वो लड़की नहीं हो सकती। क्या पता यहाँ पर मिनसोल ने हमें ये सारी बातें करते हुए सुन लिया होगा और जाकर अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया होगा, और जानबूझ के यहाँ पर ये सारी चीज़ उसकी मॉम ने लिखी होगी, ताकि एक दिन यहाँ पर वो लोग आकर तुम्हें डिवाइस कर पाए और तुमसे सारी की सारी चीज़ें हड़प पाए। यहाँ पर हान मियाँ को समझा रहा था कि नहीं, इसमें सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल लिखी हुई है। आखिर यहाँ पर एक बच्ची इस बात को इन डिटेल कैसे अपनी मम्मा को बता सकती है, तुम मुझे इस बात के बारे में बताओ। मियाँ उसे बताने लग जाते कि रुको, एंड बाद में यहाँ पर वो एक और डायरी लेने लग जाती है, जिसमें वो कहते कि काम करो, अब इस डायरी को ध्यान से पढ़ो। अब तो तुम्हें यहाँ पर याद आ गया होगा कि वो इंसान मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि ये डायरी में लिखी हुई चीज़ें डिटो सेम है। मुझे तो लगता है यहाँ पर उसकी मॉम ने मेरी डायरी को देखते हुए सारी की सारी चीज़ें कॉपी कर ली होगी। और नहीं बात उस ऑर्फनेज की डायरेक्टर की, तो फिर उसने ऑलरेडी कह दिया था कि मैं ही वही लड़की हूँ, तो फिर तुम आखिर मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर जिया रोने लग जाती है कि जब से मैं यहाँ पर बॉर्न हुई तब से मेरे साथ इनजस्टिस होते आ रहा है, और मिनसोल हमेशा से मुझे बुद्धि करती आ रही है कि यहाँ पर वो मेरे डैड को मुझसे छीन लेगी। इस वजह से मैं यहाँ पर उससे कभी फाइट नहीं करती थी, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। बाद में यहाँ पर रोने लग जाती है, जहाँ पर मिनसोल को समझ आ जाता है कि आखिर उसकी मॉम ने इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा फाइट क्यों नहीं किया। मियाँ यहाँ पर चली जाती है मिनसोल के पास में एंड बोलने लग जाती है कि तुम तो तुम्हारी मम्मा की तरह बहुत बड़ी झूठी निकली, आज मैं यहाँ पर तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगी। एंड यहाँ पर मिनसोल को थप्पड़ मारने जा रही थी, बट यहाँ पर कीरा मियाँ का हाथ पकड़ लेती है और उसे दूर करवा देती है। मियाँ कहती है कि देखो कीरा, ये सब कुछ फैमिली मैटर है, तो फिर तुम यहाँ पर बीच में ना आओ तो बेटर होगा। कीरा कहते हैं कि फैमिली मैटर कैसे हुआ, एंड यहाँ पर वो मिनसोल से उसका लास्ट सरनेम पूछती है, जो कि यहाँ पर सेम नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर वो मियाँ को समझा रही होती है कि देखो, मिनसोल का यहाँ का सरनेम भी अलग है, और थर वो तुम्हारी फैमिली के साथ में रजिस्ट्रेशन किया भी नहीं है, तो वो इस फैमिली की ग्रैंड डॉटर या डॉटर हो भी नहीं सकती है। और अगर तुमने यहाँ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं इस मैटर को कोर्ट तक भी ले जा सकती हूँ। मियाँ यहाँ पर कीरा को समझा रही होती है कि आखिर हम इस अनवांटेड बच्ची के लिए इतना झगड़ क्यों रहे, हमें तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कीरा बोलते कि किसने कहा कि वो अनवांटेड है। यहाँ पर मेरी मिनसोल एक न्यू एक्ट्रेस है, जिसका फ्यूचर मैं यहाँ पर ब्राइट करने वाली हूँ, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेकर रहती हूँ। मियाँ यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि लगता है तुमने ऑनलाइन रिव्यूज़ को सुना नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर मिनसोल के अगेंस्ट चल रहा है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मिनसोल की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और बाद में यहाँ पर वो जिया को लेकर आती है, कहती कि जिया को देखो, ये दिखने में भी कितनी अच्छी है, और तो ये बहुत प्रीशियस लड़की है। हीरा बोलती क्या बस भी करो, ये नाटक तुम कब तक करती रहोगी, मैं कोई तुम्हारी बेवकूफ़ हस्बैंड नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर वो कीरा को तक थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर जियो से रोकने लग जाता है। बाद में यहाँ पर कीरा उन्हें एक एग्रीमेंट देने लग जाती है, जिस पर यहाँ पर हान की सिग्नेचर चाहिए होती है, एंड यहाँ पर वो सारी की सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी थी, और इसके बदले में यहाँ पर वो उस फैमिली मेम्बर्स को
1000 मिलियन देने के लिए रेडी है। यहाँ पर पैसों को सुन के तो मियाँ पकड़ा ही जाती है, कहते कि हाँ हमें इसे जल्द से जल्द साइन कर देना चाहिए। जिया मियाँ से कहते कि तुम क्या पागल हो, हान इस चीज़ को क्यों ही साइन करेगा, वो हान की डॉटर है। हान यहाँ पर मिंसल से बोलने लग जाता है कि लगता है तुमने यहाँ पर डिसाइड कर ही लिया है। मियाँ कहते कि ऑफकोर्स उसने डिसाइड कर लिया, ऐसे भी बड़े होने के बाद ये लड़की कहाँ ही हमारे साथ रहने वाली है, तुम 1000 मिलियन के बारे में तो सोचो। मिंसल यहाँ पर अपने डैडी से कह रही होती है कि आज नहीं तो कल आपको मुझे अबेंडन करना ही है, तो बेटर होगा कि मैं आज आप ही को छोड़ दूँ एंड मैं अपनी लाइफ एटलीस्ट पीसफुली तो रह पाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर हान को मिंसल पर गुस्सा आने लग जाता है। उसे समझ आता है कि मिंसल यहाँ पर शुरुआत से झूठ बोलती आ रही है एंड यहाँ पर वो उसे अपनी मम्मा जैसे बुलाने लग जाता है। एंड कीरा यहाँ पर गुस्से में आकर हान को थप्पड़ मार देती है, कहती कि तुम कितने शेमफुल इंसान हो, एक बच्ची को ऐसा बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही। एंड यहाँ पर मियाँ हान की फिक्र करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर कीरा हान को सुनाने लग जाती है। हान कहता है कि तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम मिंसल की मॉम को पर्सनली जानती हो। कीरा बोलते कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ तो कि तुम इस पर साइन करोगे भी या फिर नहीं। हान कहते कि ज़रूर, अगर ये मिंसल चाहती तो मैं इस पर साइन ज़रूर करूँगा। एंड बाद में यहाँ पर वो इस पर साइन करने लग जाता है, जहाँ पर मिंसल मन में बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली अब मेरा इस टॉक्सिक फैमिली से पीछा छूट चुका है। एंड साथ साथ जिया भी खुश हो रही थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर कीरा के साथ जाने लग जाती है, जहाँ पर हान उसे रोकता है एंड कहता है कि अगर तुम वहाँ पर अनकंफर्टेबल हो और कोई तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा तो फिर तुम घर वापस आ सकती हो एंड मैं तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लूँगा। बट यहाँ पर मिंसल साफ साफ बोल देती कि नहीं, अगर इस पूरे के पूरे अर्थ पे आखिरी प्लेस आप और आपका घर बचेगा तो भी मैं वहाँ पर नहीं आना चाहूँगी, भले यहाँ पर मैं अकेले क्यों न रह लूँ। फिर इसके बाद में यहाँ से वह चली जाती है, जहाँ पर जाते जाते मिंसल को उसकी फ्रीडम मिल रही होती है, फ्रीडम उसकी पास्ट लाइफ की चीज़ों से और फ्रीडम उसकी इस टॉक्सिक फैमिली से। लेकिन जैसी वो चली जाती है यहाँ पर न जाने क्यों हान का हार्ट में कुछ ज़्यादा ही पेन होने लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जिया घर आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा अपनी पोती को देखकर टेंशन में आ जाती है, कहती कि आने दो एक बार यहाँ पर मिंसल को घर पर, तब मैं उसे वापस से 3 दिन तक कमरे के अंदर बंद करके रख दूंगी। इस बात को सुनते यहाँ पर हान अपनी मम्मा से पूछने लग जाता है, 3 दिन तक बंद करके रख दूंगी, ये आखिर आप कब से करती आई है। ग्रैंडमा कहते कि हाँ, अगर वो मेरी बातों को सुनेगी नहीं तो फिर मुझे तो उसे पनिश करना ही पड़ेगा ना। आने दो उसे यहाँ पर एक बार, उसने मेरी जिया को बहुत सताया है, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर मियाँ बताने लग जाती है कि अब वो तो यहाँ पर नहीं आने वाली है, अब आपकी दूसरी पोती बहुत रिच हो गई है, जहाँ पर वो इससे भी अच्छी जगह पर जा चुकी है। ग्रैंडमा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता तो वो हान को पूछने लग जाती है। हान कहते कि अभी ये सब पूछने का टाइम नहीं है, आप मुझे पहले ये बताइए क्या ये बात सच है कि आप उसे रोज़ रोज़ यहाँ पर कमरे में बंद कर रखा करती थी और उसे ढंग से खाना भी नहीं दिया करती थी। ग्रैंडमा यहाँ पर हिचकिचाने लग जाती है, कहते कि हाँ, अब मैंने तुमसे कहा ना कि वो पनिशमेंट थी उसकी, जितना हम उसे यहाँ पर फ्री छोड़ेंगे वो उतना ही यहाँ पर उड़ती चली जाएगी। हान यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि कब कब आप लोग ये किया करते थे। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उसे कुछ बोलती ही नहीं है। जी यहाँ पर बोलने लग जाता है कि हमेशा से आप यहाँ पर जिया को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते आ रहे हो, दोनों को इक्वली हमें यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए। बाद में यहाँ पर जिया बच्चे जैसा नाटक करने लग जाती है कि मैंने कौन सी गलती कर दी। ग्रैंडमा कहती है कि अब यहाँ पर मिंसल का इंसान मेरी जिया पर लगाना बंद कर दो, वो ऐसी लड़की थी। यहाँ पर जिया बोलने लग जाती है कि माफ़ कर देना, ये सब कुछ यहाँ पर मेरी वजह से हो रहा है। ग्रैंडमा यहाँ पर जी पर चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर मेरे जिया को क्यों दोषी ठहरा रहे हो मिंसल की वजह से। अब मैंने उसे खाने से मना किया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो घर पर से कुछ भी नहीं खा सकती, घर पर इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई है। जी बात में यहाँ पर बताने लग जाता है कि वो आखिर वो बाकी की चीज़ें कैसे खा सकती है, क्योंकि अगर वो चुपके से स्नैक खाती है और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो फिर मुझे पता है कि आप यहाँ पर उसे 1-2 घंटे तक नील डाउन करवा कर रखती हो, उस छोटी सी बच्ची को। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान हैरान हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या सब कुछ ये सब सच है। एंड आंटी बोलती कि हाँ, इसमें क्या हुआ, और वैसे भी उसके पास पैसों की कमी थोड़ी ना थी, भले मैं यहाँ पर उसे घर पर खाना नहीं देती थी लेकिन वो लड़की यहाँ पर बाहर जाकर खाना खा लिया करती थी। जी यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर आप उसे पॉकेट मनी कितनी देती थी। ग्रैंडमा कहती है कि मेरी पॉकेट मनी की जिम्मेदारी नहीं थी, पॉकेट मनी की जिम्मेदारी तो मियाँ के ऊपर थी। मियाँ कहते कि अरे पर आपने तो मुझे कभी कहा नहीं उसे पॉकेट मनी देने के लिए, और ऐसे भी मैं उसकी पॉकेट मनी का ध्यान दूँ क्यों, मेरी बेटी यहाँ पर जिया है ना कि वो है। हान यहाँ पर समझ जाता है कि आखिरकार मिंसल इस घर से क्यों ही जाना चाहती थी, अब उसे एक एक करके चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर हान उन सभी की बातों को सुनकर तंग आ गया होता है, तो फिर यहाँ पर वो चला जाता है मिंसल के रूम में। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके सारे सर्टिफिकेट्स देखने लग जाता है और उसके छोटे से स्टडी टेबल को देखता है, जहाँ पर छोटे छोटे इरेजर्स थे और छोटी छोटी पेंसिल्स थी, कोई भी यहाँ पर न्यू सामान था ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर उसकी नज़र एक बॉक्स पर चली जाती है,
जिसके अंदर एक नेकलेस रखा हुआ था। एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर मिंसल ने ये नेकलेस अभी तक संभाल करके रखी है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में इस नेकलेस की स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर मिंसल ने बहुत अच्छे स्कोर किए थे। तो फिर यहाँ पर उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे रिवॉर्ड देंगे और यहाँ पर वो उसे नेकलेस दे देते। इस नेकलेस को लेकर मिंसल यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये नेकलेस उसकी मम्मा का जो होता है। फिर इतने में यहाँ पर जिया आ जाती है हान के साथ में, जहाँ पर वो सेम नेकलेस मिंसल नोटिस करती है उसके हाथ में। तो वो उसे इस नेकलेस के बारे में पूछने लग जाती है। जिया बताती है कि हाँ, मैं और डैड यहाँ पर शॉपिंग के लिए गए थे, तो मुझे नेकलेस पसंद आ गया और डैड ने यहाँ पर मुझे नेकलेस दिला दी। मिंसल यहाँ पर मन में सोचने लग जाती है कि जिया को जो कुछ भी चाहिए होता है उसे वो चीज़ ईजीली मिल जाती है, लेकिन जब मुझे चाहिए होता है तो मुझे इन चीज़ों को पाना पड़ता है। जिया बाद यहाँ पर बताने लग जाती कि तुम्हें पता है, ये नेकलेस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ है, जो कि पीस मेरे पास में है। बाद में यहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि ये नेकलेस तो यहाँ पर मुझे डैड ने भी दी थी। जिया कहते कि ज़रूर वो नेकलेस नकली होगी। एंड बाद में यहाँ पर उस नेकलेस को देखकर बोलने लग जाते कि हाँ, ये सब तो फेक डायमंड्स है, तुम्हें तो यहाँ पर बहुत सस्ती नेकलेस मिली हुई है। मिंसो बोलती है कि नहीं, मेरे डैड ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर वो अपने डैड से एक्सप्लेनेशन मांगने लगती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा उसे बड़ी गंदी तरीके से चिल्लाने लग जाती है कि एकदम बच्चों की तरह नाव नाव क्या कर रही हो, जो मिला है उसमें ही खुश हो। मिंसल यहाँ पर हान से पूछ रही होती है कि आखिर आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। एंड हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो उसके हाथों से उस नेकलेस को ले लेता है, कहता है कि लगता है तुम्हें ये नेकलेस भी नहीं चाहिए, और वो उसे तोड़कर वहीं पर फेंक देता है। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उठ रहा था तो फिर कांच का जार टूट जाता है, जिसमें वो उस ओरिगेमी को देखता है एंड सोच पड़ जाता है कि सचमुच मैंने यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया कि यहाँ पर जिया नहीं बल्कि मिंसल वो लड़की है जिसे मैं कब से ढूंढता रहा था। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल देता है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिंसल को, जो कि खाना बना रही होती है, वो भी कीरा के लिए। एंड यहाँ पर वो कीरा को खाना खाने के लिए बोलती है। कीरा कहते कि देख लो, अगर ये खाना टेस्टी नहीं निकला तो मैं इसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। मिंसल कहते कि आपको मुझ पर भरोसा करना ही होगा, मैंने यहाँ पर कुकिंग मेरी मम्मा से सीखा हुआ है और इतनी कम उम्र में मुझे ये सब आता है। कीरा बोलते कि इसमें बड़ी बात कौन सी है, मैं जब तुम्हारी एज की थी तो फिर मैं यहाँ पर मंथली मिलियंस कमाया करती थी। मिंसल कहती कि वो तो अब मैं करूँगी क्योंकि आपने मुझे अडॉप्ट जो कर लिया है। एंड यहाँ पर कीरा मिंसल को साफ साफ कह देती है कि उसके साथ इमोशनल कार्ड ना प्ले करे। कीरा यहाँ पर भली उसके सामने कितनी भी कोल्ड पर्सन बनती हो, लेकिन यहाँ पर दिल से वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन होती है और इमोशनल भी। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर हान आ जाता है। यहाँ पर कीरा उन सबको अंदर आने के लिए बोल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि यहाँ पर तुम्हारे डैड तुम्हें वापस लेने के लिए आए हैं। मिंसल बोलते कि कौन सा डैड, कल तो तुमने यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तुम दोनों के दोनों मेरे अंकल हो। कीरा यहाँ पर मिंसल को बोलती है कि कहीं तुम यहाँ पर इमोशनल होकर अपने डैडी के साथ वापस तो नहीं चली जाओगी, आई मीन अपने एक्स डैडी के साथ में। फिर बाद में यहाँ पर जी मिंसल को याद दिलाने लग जाता है कि तुमने कहा था ना कि अगर डैडी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तो तुम डैडी के साथ खुशी खुशी रह सकती हो, और आज यहाँ पर तुम्हारे डैड तुम्हें एक्सेप्ट तो करना है। मिंसल कहते कि ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि अगर कल यहाँ पर मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है तो फिर आप मेरे साथ जाओगे या फिर जिया के साथ जाओगे। हान बोलने लग जाती कि तुम हर बार अपनी कंपैरिजन जिया के साथ क्यों करती हो। मिंसल बोलते कि आप बस मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे चूज़ करोगे या फिर जिया को चूज़ करोगे। एंड यहाँ पर हान के पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता, जिसके बाद भी यहाँ पर हान उसे चिल्लाने वाला था, पर यहाँ पर कीरा तो हान पर ही चिल्ला उठती है कि तुम कौन होते हो यहाँ पर बेचारे को चिल्लाने वाले, वो तो छोटी सी बच्ची है। एंड यहाँ पर वो सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें पूछिए जिसका जवाब तुम्हें पता है लेकिन तुम देना नहीं चाहते हो, और वहाँ से मुझे भी पता है कि तुम यहाँ पर मिंसल को चूज़ करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। जी यहाँ पर कीरा पर चिल्ला रहा होता है कि हमारे फैमिली का मैटर है, इसे तुम बाहर रहो। कीरा बोलते कि लगता है तुम भूल रहे हो, अब ये तुम्हारी फैमिली का कोई हिस्सा नहीं रही, अब ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो मैं इसके लिए स्टैंड लूँगी, और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। यहाँ पर मिंसल भी कीरा को अपनी फैमिली बुला रही होती है, और तो यहाँ पर कीरा उसे सुनाना शुरू कर देती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मिंसल को चूज़ करना होता तो फिर तुम कब का यहाँ पर जवाब दे देते, पर तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर मिंसल के सामने जिया का नाम नहीं ले सकते हो, और अगर तुम्हें झूठ बोल दिया तो कल क्यों तुम यहाँ पर एक्शंस के थ्रू पकड़े जाओगे, एंड तुम बस यहाँ पर गिल्टनेस में आए हो, तुम यहाँ पर सचमुच मिंसल सही है नहीं। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। फिर बाद में यहाँ से वो उसे जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर मिंसल कीरा का हाथ पकड़ते हुए उसे स्माइल करने लग जाती है। एंड हाथ नोटिस करता है कि ये पहली बार है जहाँ पर उसने मिंसल को इतना स्माइल करते हुए देखा है। यहाँ पर जाते जाते हान एक बार फिर से उसे बोल कर चला जाता है कि तुम पक्का श्योर हो। एंड यहाँ पर मिंसल अपने डिसीजन को लेकर पक्का श्योर होती है। तो फिर
यहाँ पर वो उसे कार देने लग जाता है उसके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर मिंसल यहाँ पर उस कार को लेने से मना कर देती है एंड गुस्से में बोल देती है कि एज अ डैड आप यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाए तो पैसे लेकर क्या फ़ायदा है। फिर बाद में यहाँ से हान जाने लग जाता है, जहाँ पर जी मिंसल को समझा रहा होता है कि एज अ फादर तुम यहाँ पर उनकी थोड़ी तो फिक्र होगी, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी बोन नैरो टेस्ट नहीं मैच कर पाया है सिवाय तुम्हारे। मिंसल को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि पास्ट लाइफ में यहाँ पर शायद से तो जिया का बोन तो मैच हो ही गया था। उसे लग रहा होता कि क्या पता वो लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। कीरा यहाँ पर जी को उसे दूर करा देती है, कहती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, एक छोटी सी बच्ची को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हो। यहाँ पर हान कीरा पर चिल्लाने लग जाता है। कीरा कहते हैं कि तुम क्या पक्का श्योर हो कि यहाँ पर जो जिया है उसका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है, जहाँ पर जी को भी शक होने लग जाता है। कीरा बोलते कि एक बार कोशिश कर तो देखो, क्या पता जिया का टेस्ट नॉर्मल हो जाए और तर हॉस्पिटल से कुछ गड़बड़ की हो, फिर समझ में आ जाएगी कि तुम्हारी रियल बेटी कौन है। इसके बाद हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हान को एडमिट कर दिया जाता है। एकदम प्यारी बेटी की तरह जिया उसका ध्यान रख रही होती है, यानी कि ध्यान रखने का नाटक कर रही होती है। एंड यहाँ पर हान को मन में डाउट होने लग जाता है कि मैं यहाँ पर जिया पर डाउट कभी कर ही नहीं सकता हूँ। वो मैंने कितनी प्यारी और तो और काइंड बेटी है, जो मेरी कितने ख्याल रखती है और मेरी कितना फिक्र करती है। इसके बाद में यहाँ पर जिया मिंसल से पूछने लग जाती है क्योंकि तुम फाइनली रेडी हो गई अपना बोन नैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। यहाँ पर तो मिंसल साफ साफ मना कर देती है। जिया कहते कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मिंसल कहते कि मैं क्यों करूँ ये सब, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर अग्री नहीं की है। जिया उसे बोलते कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर डैड की लाइफ जा सकती है। मिंसल बोलती कि उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा आगे का फ्यूचर है, मैं अपने फ्यूचर को थोड़ी ना डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर रोने लग जाती है, कहते कि तुम यहाँ पर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही हो। अगर डैड का बोन नैरो ट्रांसफर नहीं हुआ तो डैड मर सकते हैं, तुम्हारी तो मॉम भी नहीं है, तुम्हारे डैड भी इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर तुम क्या करोगी। मिंसल कहती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जिया कहती कि प्लीज़ मैं यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे दूँगी, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे डैड को ट्रीट करने से मना मत करो, क्योंकि हमारी आखिरी होप तुम ही हो। लेकिन यहाँ पर मिंसल साफ साफ मना कर देती है। जिया बोलते कि मुझे पता है तुम ये सब मेरी वजह से कर रही हो, क्योंकि तुम मुझसे जेलस फील करती हो। तुम चाहती हो तो फिर मैं यहाँ पर नील डाउन करके तुमसे माफ़ी मांग सकती हूँ। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे बदले मेरा बोन यहाँ पर मैच हो गया होता तो फिर मैं बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती अपने डैड को यहाँ पर बोन नैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए। फिर इतने में यहाँ पर वो अपने डैडी को हक करने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ पर जी भागता हुआ आता है एंड हॉस्पिटल की मिस्टेक को बताने लग जाता है कि यहाँ पर जो मिंसल है उसका बोन मैच नहीं हुआ है। असल में यहाँ पर रिपोर्ट्स की अदला बदली हो गई थी, तो फिर यहाँ पर फाइनल टेस्ट में हमें पता चल गया है कि जिया का जो बोन है वो ट्रांसप्लांट के लिए एकदम परफेक्ट है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जिया हेजिटेट करने लग जाती है एंड जी यहाँ पर जिया से पूछने लग जाता है, जहाँ पर जिया कुछ बोल ही नहीं पा रही थी नर्वसनेस में आकर, क्योंकि उसे पता होता है ये वाले ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद वो अपने बालों को खो देगी और तर यहाँ पर वो आगे एक्टिंग करियर में भाग नहीं ले पाएगी और तर उसकी लाइफ आगे की बहुत ही ज़्यादा लो क्लास में जाने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। बाद में मिंसल कहती कि क्यों, तुम तो यहाँ पर बड़ी डींगे मार रही थी। जिया बोलती कि हाँ मैं अपने डैड के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। जी बोलता कि देखा मिंसल, वो तुम्हारी तरह नहीं है और अभी हम जाकर सर्जरीज की प्रिपरेशन कर लेंगे। मिंसल बोलते कि तो दोनों के दोनों फादर डॉटर है, तो फिर एक दूसरे के लिए वो लोग तो इतना कर ही सकते। फिर बाद में यहाँ पर वो हेजिटेट करने लग जाती कि न जाने कि यहाँ पर मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है। हाँ यहाँ पर जी को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, बट यहाँ पर जिया मना कर देती है। ये कहते हैं कि जब से मैं बॉर्न हुई तब से मैं बहुत वीक बॉर्न हुई थी एंड यहाँ पर मुझे छोटी सी छोटी चीज़ को लेकर एलर्जीज है, ये तो आपको पता ही होगा। जी कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा बोन यहाँ पर मैच हो चुका है और हमें क्या ही चाहिए, अब चलो हमारे साथ में। बट यहाँ पर जिया जाने से मना कर देती है। यहाँ पर बहाने मारने लगती कि मुझे सांस नहीं आ रही है। इतने में यहाँ पर कीरा आ जाती है, कहते कि हाँ तुम्हें सांस नहीं आ रही होगी, तुम्हें बहुत पसीने आ रहे होंगे, सच सच बोल दो ना कि तुम यहाँ पर डोनेट नहीं करना चाहती हो। बाद में यहाँ पर कीरा हान को बताने लग जाते कि क्यों, अब तो यहाँ पर तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ ही गई होगी। जिया को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। बाद में यहाँ पर जिया अपने डैड को बोलने लग जाती है कि डैडी जैसे लोग बोल रहे वैसा कुछ नहीं है, मैं बस यहाँ पर डरी हुई हूँ, वो कह रहे मैं बहुत छोटी सी हूँ। जी यहाँ पर जिया को सुनाने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर कीरा हान से बोलती है कि अब तो यहाँ पर इस बेड को मैं जीत चुकी हूँ, तो फिर अब तुम्हें अपने स्टेप्स वापस पीछे लेने होंगे एंड यहाँ पर मेरी मिंसल तुम्हें बोन नैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए डोनेशन नहीं देने वाली है और इस बात से तुम्हें एग्री करना ही होगा। इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर वो मिंसल को रोकने लग जाता है। मिंसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी।
लेकिन यहाँ पर कीरा उसे साफ साफ बोल देती है कि अगर इतना इमोशनल बनना है तो अपने डैड के पास वापस चली जाओ, मैं इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी कर सकती हूँ और मैं तुम्हें डिसओन कर दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर हान मिंसल से कह रहा होता है कि तुमने सही कहा, मैंने आज तक यहाँ पर फादर जैसी एक भी चीज़ तुम्हारे लिए नहीं की है, इसलिए मैं यहाँ पर आज तुम्हें फ्रीडम दे रहा हूँ। मैं अब से तुम्हें यहाँ पर नहीं सताऊंगा, तुम जो चाहे तुम वो कर सकती हो एंड यहाँ पर तुम्हें इस ट्रांसप्लांट को लेकर डोनेशन देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग बाहर जाते हैं, कीरा समझ पा रही थी कि यहाँ पर मिंसल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है और वो साफ साफ यहाँ पर से पूछने लग जाती है कि देखो अभी भी अगर तुम्हें यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाना है तो मुझे बता दो, ताकि मैं भी यहाँ पर अपना डिसीजन ले लूँ। मुझे यहाँ पर सॉफ्ट हार्टेड इंसान बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड यहाँ पर मिंसल उसे हक करती है, उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर मिंसल को देखते हैं जो कि अपने पुराने घर के बाहर आकर खड़ी हो चुकी थी। एंड जब वो वहाँ पर थी तब उसे अपनी पास्ट लाइफ का फ्लैशबैक आ रहा था। एंड ये उस समय की बात है जब यहाँ पर उस ऑपरेशन के बाद में उसे बड़ा पेन हुआ करता था पूरे बॉडी में, तो वो वहाँ पर मेडिसिन लेती थी। बट यहाँ पर मियाँ आकर उसे मारा करती थी, ये कहते हुए कि तुम कोई ड्रग्स ले रही हो क्या इतनी कम उम्र में ही। एंड यहाँ पर वो उसे बहुत मारती है, साथ साथ वो सारे के सारे मेडिसिन से गिरा भी देती है। यहाँ पर ग्रैंडमा भी होती है, लेकिन वो उसे ऐसा करते हुए रोकती तक नहीं है। इतने में यहाँ पर हान भी आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे साफ साफ इग्नोर कर देता है एंड एक इवेंट पार्टी के बारे में बताने लग जाता है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर मिंसल अंदर क्या चली जाती है। एंड जैसे यहाँ पर वो अंदर आती है जिया उसे देख लेती है, कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती कि बस कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पर वापस लेना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे रोकने लग जाती है घर के अंदर आने से। वो उसे बोलते कि देखो भले यहाँ पर तुम्हें वो रोल मिल गया हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इस फैमिली की प्रॉपर्टी, बिजनेसेस, सारी चीज़ों को फ्यूचर में ओन करने वाली हूँ। एंड यहाँ पर मिंसल उसे साफ साफ कहते थे कि हाँ सही कहा, भले ही तुम यहाँ पर सारी चीज़ों को ओन करोगी, पर वो चीज़ें यहाँ पर वो डैडी ने तुम्हें बना कर दी है। मैं अपने आप पर डिपेंडेंट हूँ और तुम किसी और पर डिपेंडेंट हो, तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिया को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है। वो कहते कि अब बस भी करो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ आने नहीं वाला है और एक मूवी क्या मिल गई, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में भी यहाँ पर तुम्हें मूवीज़ मिलती जाएगी। मिंसल कहते कि देखो मैं जिया तो नहीं हूँ ना जो कि यहाँ पर फॉल्स तरीके से एक मूवी में आना चाहेगी, और अगर मैं जिया होती तो मुझे ये मूवी तक नहीं मिलती, आगे मुझे कुछ काम नहीं मिलता। लेकिन मैं मिंसल हूँ, मेरे में टैलेंट बहुत भरा हुआ है एंड मैं तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और स्किल पर्सन हूँ, और मुझे पता है कि मैं यहाँ पर अपने टैलेंट का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं जो कि जाकर हर बार मम्मा को कंप्लेन करते और सारा का सारा चीज़ यहाँ पर मम्मा हैंडल करे। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है जहाँ पर जिया को गुस्सा आता है। वो कहते कि अब तुम देखो, आने यहाँ पर वो ज़मीन पे गिर कर खुद ब खुद रोने लग जाती है, ये कहते हुए कि प्लीज़ मिंसल मुझे मारो मत। इतने में यहाँ पर मियाँ और हान भागते हुए आ जाते, जहाँ पर मियाँ गुस्से में आकर उसे मारने जा रही थी, बट यहाँ पर हान उसे रोक देता है। मिंसल को समझ नहीं आता कि आखिर डैड मेरा साइड क्यों ले रहे। दूसरे यहाँ पर हान उसे कहते कि देखो तुमने उसे मारा है तो फिर हम यहाँ पर तुम्हें पनिश नहीं करेंगे, बट एज अ गुड किड यहाँ पर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। मिंसल यहाँ पर उनसे पूछने लग जाती है कि क्या आप दोनों ने देखा है कि मैंने उसे मारा है? अगर देखा नहीं है तो फिर आप लोग उसी की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? और ये चीज़ मेरे लिए कुछ नई नहीं है, ये तो बहुत पहले से ही होता आ रहा है। अगर यहाँ पर जिया ऐसे रोल की एक्टिंग कर ऑडिशन देगी तो फिर पक्का उसे ऐसे रोल के लिए कोई कैरेक्टर तो मिल ही जाएगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर जिया डर सी जाती है कि कहीं मियाँ को यानी कि उसकी मॉम को, डैड को इस पर यकीन ना हो जाए। तो बाद में वापस से वो गुस्से में आकर उसे मारने आती है एंड हान यहाँ पर मियाँ को समझाता है कि बच्चे यहाँ पर गलतियाँ किया करते और हमारा फ़र्ज़ बनता है उन्हें अच्छे से समझाने का, ना कि बल्कि यहाँ पर उन्हें मारने का। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जिया से पूछने लग जाती है कि आखिर कौन से हाथ से तुम्हें मिंसल ने मारा है। एंड यहाँ पर जिया कुछ बोल नहीं पाती, तो फिर मिंसल भी उसे पूछती है कि अरे बताओ ना तुम इतना सोच क्यों रही हो, लगता है यहाँ पर तुम हम सभी से झूठ बोल रही हो। जिया कहती कि जाने भी दो ना, वो मेरी बहन है तो फिर मैं उसकी एक थप्पड़ तो खाकर ले ही सकती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके पास चली जाती है अच्छा बनते हुए कि भले यहाँ पर हमारी मम्मा एक ना हो लेकिन हमारे डैड तो एक ही है, तो फिर हमें रीयूनाइट करके रहना चाहिए। मैं उनसे बोलती कि पहली बात तुमने कहा कि मैंने तुम्हें मारा, तो फिर मैं इस चीज़ को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर वो तुरंत जिया को थप्पड़ मार देती है। फिर बाद में तो यहाँ पर उसे भी गुस्सा आ जाता है, बट यहाँ पर वो मिंसल को मार नहीं पाता है। इतने में यहाँ पर मियाँ उस पर हाथ उठाने वाली थी, बट तभी वहाँ पर गिर आ जाती है और मियाँ को वार्निंग देने लगती है। मियाँ बोलती कि लगता है तुम मिंसल से परेशान हो गई हो, इसलिए तुम उसे वहाँ पर वापस लौटाने आई हो। बट यहाँ पर कीरा तो उसके हाथों को मरहोर ही देती है, जहाँ पर मियाँ बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लग जाती है। एंड यहाँ पर कीरा मिंसल से कहती है कि मैं तुम्हें बताया है ना ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मिंसल कहती कि हाँ
प्रूफ ढूंढना चाहिए और हमें प्रूफ बताना चाहिए। यहाँ पर माँ बेटी तो बड़ी गर्व से कह रहे थे कि तुम्हें लगता है पता नहीं है, यहाँ का सीसीटीवी कैमरा बहुत पहले ही ख़राब हो चुका है। मिंसल कहते कि मुझे पता है और मैं आप दोनों से भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने फ़ोन को बाहर निकालती है जिसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा होता है। एंड बाद में यहाँ पर वो अपने डैड को सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है। मियाँ यहाँ पर जिया का साथ लेने लग जाती है कि देखो ये तो जिया ने पहली बार बोल दिया होगा गुस्से में आकर, और वो भी तो छोटी सी बच्ची है। कीरा बोलती कि नहीं नहीं, पहली बार तो लग नहीं रहा है। जिस तरीके से तुम्हारी बेटी के शब्द है ऐसे लड़के जैसे उसने कई सालों से चीज़ें करती आ रही है। फिर बाद में यहाँ पर कीरा उसे बोलने लग जाती कि क्यों हार, अब तुम यहाँ पर जस्टिस नहीं करोगे? अब तक तो तुम यहाँ पर मिंसल से कह रहे थे माफ़ी मांगने के लिए, अब तो नहीं लगता कि जिया को यहाँ पर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर ना चाहते हुए भी जिया को माफ़ी मांगनी पड़ती है। एंड यहाँ पर हान ठान लेता है कि तुम्हारी मॉम ने और ग्रैंड मॉम ने मिलकर तुमने बिगाड़ दिया और अब मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हें मैनर सिखाऊंगा। फिर बाद में यहाँ से कीरा और मिंसल चाह रहे थे कि इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ गुस्से में आकर मिंसल से कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर तुम्हारे डैड की लाइफ तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, पर तुम इतनी ज़्यादा क्रूअल इंसान हो सकती हो मुझे कभी पता नहीं था। तुम यहाँ पर अपने डैड को ऐसे सजा दोगी तुम्हारा इतने टाइम तक ध्यान रखने की। एंड यहाँ पर हान अपनी मॉम को चिल्लाने लग जाता है कि ये डिसीजन मेरा था, उसे यहाँ पर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ से कीरा और मिंसल जाने लग जाते, जहाँ पर कीरा मिंसल से यही सवाल पूछ रही होती है कि क्या सचमुच उसे अपने डैड को डोनेट करना है। एंड अब वो कहते कि अभी तक तो नहीं। कीरा कहते कि देखो तुम जो भी डिसीजन लो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूँगी एंड हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगी। मिंसल यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि आखिर आप मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो, मैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से जानती भी नहीं थी। एंड कीरा यहाँ पर उसे बताती है कि अभी नहीं, एक एज आएगा जहाँ पर तुम बड़ी हो जाओगी, तब जाकर मैं यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर तुम्हें अपने क्लासेस जाना होगा। फिर इसके कुछ समय बाद यहाँ पर कीरा अपने कैबिन में होती है, जहाँ पर उससे स्कूल से कॉल आ गया था कि मिंसल तो यहाँ पर स्कूल आई नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर उसे पता चलता है कि मिंसल गायब हो गई है। एंड कीरा को गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो कौन हो सकता है कि यहाँ पर मिंसल को किडनैप करने की कोशिश की है। इतने में यहाँ पर हान उससे मिलने के लिए आया होता है, जहाँ पर कीरा हान से मिंसल के बारे में पूछने लग जाती है, बट यहाँ पर हान को कुछ भी पता नहीं होता। एंड यहाँ पर कीरा उसे वार्निंग देने लगती है कि अगर मिंसल को कुछ भी हुआ तो फिर तुम याद रखना मैं यहाँ पर तुम्हारी लाइफ उस सर्जरी के पहले ही ले लूँगी। फिर बाद में यहाँ पर मिंसल को ढूंढने के निकल पड़ती है। इतने में यहाँ पर हान भी उसका पता लगाने लग जाता है, बट उसे उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो बोलने लग जाती है कि मैं सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे गिर चुकी हूँ, प्लीज़ यहाँ पर मेरे पास जल्दी आ जाओ। एंड जैसे ही वो वहाँ पर आता है उसकी मॉम तो यहाँ पर एकदम नॉर्मल हालत में होती है। एंड वो समझ जाता है कि उसकी मॉम ने यहाँ पर उसे झूठ बोला हुआ है। एंड अचानक से यहाँ पर उसे चक्कर आने लग जाता है। उसकी मॉम कहते कि माफ़ कर देना, तुम यहाँ पर मेरी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं थे और यही एक रास्ता था जहाँ पर मैं तुम्हारे बोन को ट्रांसप्लांट करा सकती हूँ। और ये बात किडनैपिंग की वो भी मैंने मिंसल की खुद ब खुद करवाई है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हान को देखते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आ रहा होता है। एंड इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे कहीं भी जाने से मना करने लग जाता है। हान कहता है कि मुझे कुछ भी कर कर मिंसल को ढूंढना होगा। असिस्टेंट कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, हमने यहाँ पर पूरी कोशिश कर कर बेस लोकेशन को पॉइंट करते हैं, बट यहाँ पर न जाने क्यों बेस लोकेशन यहाँ पर मियाँ मैडम के आसपास का नज़र आ रहा है और हमें शक जा रहा है कि कहीं मियाँ मैडम यहाँ पर मिंसल के साथ कुछ। फिर इतने में यहाँ पर हान उससे वो डायरी मांगने लग जाता है, जिस डायरी के अंदर से यहाँ पर मिंसल की मम्मा की फ़ोटो गिर जाती है। और ये फ़ोटो पुरानी वाली फ़ोटो होती है, थोड़ी सी बचपन की, जिसके पीछे यहाँ पर एक प्रोवर्ब लिखा हुआ होता है। एंड ये एक सीक्रेट मैसेज होता है जो कि यहाँ पर उसे आर्थर मिंसल की मम्मा को ही पता था। फिर उसे समझ आ जाता है कि मिंसल झूठ नहीं बल्कि सच ही बोलती आ रही है इतनी टाइम से। एंड यहाँ पर ये जिया और वो मियाँ दोनों के दोनों फेक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट को हटाते हुए वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक एक कर सारी मेमोरीज आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसने मिंसल को मिसट्रीट किया। बस इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर उसकी मेमोरी से एक और सीन बताया जाता है जो कि उसके बर्थडे का होता है। एंड ये उसका बर्थडे इस ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद आने वाला था। उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कोई सपना है या फिर मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो फिर उसे यहाँ पर रीबर्थ वाली थियोरी पता होती है, तब उसे समझ आ जाता है कि मिंसल का इस बार रीबर्थ हुआ है। तो बाद में यहाँ पर वो जान लेता है वो यहाँ पर मिंसल को एक बार फिर से इनजस्टिस नहीं सहने देगा, वो भी सारी सच्चाई जानने के बाद। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा के पास चला जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा कह रही होती है कि तुम मेरी बात समझने के लिए लड़ी क्यों नहीं हो, एक बार इस ट्रांसप्लांट को हो जाने दो, फिर सारी चीज़ें मैं यहाँ पर नॉर्मलाइज कर दूँगी। तुम चाहोगे तो मैं मिंसल से माफ़ी भी मांग लूँगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें मिंसल का पता नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पर उसका बेटा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बट उसकी मॉम तो उसकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं थी। इतने में यहाँ पर आ जाती है जिया, जो कि डैड से बोलती है कि लगता है अभी आप उनसे प्यार करते नहीं हो। एंड यहाँ पर जिया को अपने आप से दूर कर लेता है, कहता है कि अब बस भी करो अपना नाटक,
इतने में मियाँ आ जाती जो कहने लग जाती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, मिंसल गायब हो गई है तो फिर तुम इसका गुस्सा यहाँ पर जिया पर क्यों उतार रहे हो। मिंसल गायब हो गई तो इसमें हम क्या कर सकते। अच्छा हुआ, ऐसे भी वो यहाँ पर रहना डिजर्व करती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हानो से बताने लग जाता है कि हाँ, अगर कोई यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करता है तो फिर वो तुम दोनों हो। तुम दोनों ने अभी से लेके अब तक मुझे कितना ज़्यादा झूठ बोला हुआ है। एंड यहाँ पर मियाँ बड़े कॉन्फिडेंटली चिल्ला कर उसे और झूठ बोल रही होती है। यहाँ पर अनु से बोलने लग जाता है कि चिल्लाओ मत। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम चिल्लाओगी तो फिर यहाँ पर तुम्हारा झूठ सच में नहीं बदल जाने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता चल चुका है कि तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझसे कितना ज़्यादा झूठ बोलते आए हो। एंड यहाँ पर मियाँ समझ जाती कि उसका भांडा फूटने वाला है। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि ज़रा मुझे एक बात बताना कि यहाँ पर हमारे बीच का सीक्रेट कोडवर्ड क्या हुआ करता था। मियाँ को उसके बारे में बताता ही नहीं। एंड यहाँ पर वो अनाप शनाप बोलने लग जाती है, जहाँ पर हान को पक्का यकीन हो जाता है कि देखा, मुझे तो यहाँ पर यकीन हो गया था, पर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा घबरा रही होती है, जहाँ पर मियाँ सारा का सारा प्रॉब्लम उसकी मॉम पर डाल देती है। ये कहते कि हाँ, सही कहा कि ये सब कुछ यहाँ पर मैंने किया, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें यहाँ पर तुम्हारी मॉम का भी हाथ था। असल में यहाँ पर वही वो इंसान थी, लेकिन तुम्हारी मॉम उसे कभी पसंद नहीं किया करती थी। एंड हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इस वजह से तुम्हारी मॉम हम दोनों को एक साथ करना चाहती थी। अगर तुम्हें मुझे ब्लेम करना है तो फिर उतना ब्लेम यहाँ पर तुम्हें अपनी मॉम को भी करना होगा। मियाँ यहाँ पर उसे बोलने लग जाती कि हम यहाँ पर मिंसल को भूल सकते और हम यहाँ पर हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकते। ऐसे भी मिंसल अगर अपना बोन ट्रांसफ़र कर देगी तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिंसल की हमें यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। ऑपरेशन के बाद तो तुम्हें पता है यहाँ पर बीमार हो जाया करते हैं लोग, तो फिर हमें उस जैसे इंसान की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ पर हान को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर जिया उसे समझाने के लिए आ रही होती है। एंड यहाँ पर हान उसे अपने पास आने नहीं दे रहा था, जहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम तुम्हारी मॉम जैसी हो। जैसे तुम्हारी मॉम चला के बोल तो बड़े मीठे निकालती है, लेकिन काम एकदम फॉक्स के जैसे करती है। एंड तुम ठीक अपनी मॉम की तरह। मुझे यहाँ पर पहले ही मिंसोल पर भरोसा कर लेना चाहिए था और उसका साथ देना चाहिए था, उसे सपोर्ट करना चाहिए था। और मिंसोल के पहले मुझे यहाँ पर उसकी मॉम पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि तुम लोगों पर। फिर बाद में यहाँ पर वो जिया के गले से उस नेकलेस को छीन लेता है एंड कहता है कि मैं जाऊँगा मिंसल के पास और उसे माफ़ी मांगूंगा और वो ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी। इसके बाद में यहाँ से वो भाग जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिंसल को और इसकी आंटी कीरा को, जहाँ पर मिंसल उससे ऑलरेडी मिल चुकी थी। एंड यहाँ पर 2 दिन बीत चुके थे। कीरा उसे पूछे, तुम घबरा तो नहीं रही हो कि तुम्हारे डैड यहाँ पर 2 दिन से बाहर लगातार खड़े हुए हैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ पर मिंसल साफ साफ कह देती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये 2 दिन का खड़ा रहना जस्टिफाई नहीं कर सकता है। बाद में यहाँ पर कीरा उसे देखकर बहुत इमोशनल हो रही होती है, जहाँ पर मिंसल उसे अपनी कहानी के बारे में बताने लग जाती है, उसे अपने सपने के बारे में जहाँ पर वह मर चुकी थी। कीरा उसे बोलती कि ऐसी बातें मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लग जाते हैं कि आखिर आप कौन हो, क्योंकि आप तो मेरे सपनों में थी ही नहीं। एंड कीरा यहाँ पर उसे उसकी मॉम के बारे में बताने लग जाती है कि ये बात यहाँ पर मैं तुम्हें जब तुम टीनेजर हो जाने वाली थी तब तुम्हें बताने वाली थी, बट मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर सही टाइम है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी मॉम का जब डिवोर्स हुआ था तब मैं यहाँ पर अब्रॉड में थी। एंड बाद में जब यहाँ पर मुझे उनकी मरने की खबर आई और उसके बाद यहाँ पर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और तुम्हारे इनजस्टिस के बारे में, तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं यहाँ पर तुम्हें उस फैमिली से बाहर निकलवा कर रहूँगी एंड उस फैमिली में वापस अंदर जाने नहीं दूँगी। यहाँ पर मिंसल उसे हक करने लग जाती है और उसका एक मैसेज उसके डैड को पास ऑन करने के लिए बोल देती है। फिर जब यहाँ पर वो बाहर जाती है तब यहाँ पर हान को होप आने लग जाता है कि शायद से मिंसल उसे मिलेगी, बट यहाँ पर कीरा उसे तुरंत ही थप्पड़ मारने लग जाती है और एक नहीं बल्कि ढेर सारे थप्पड़ मारती है और वो हर एक थप्पड़ का उसे रीज़न देने लग जाती है, जहाँ पर बाद में हान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हान कहते हैं कि अगर तुम्हारा हो गया तो फिर क्या मैं जाकर यहाँ पर मिंसल से मिल सकता हूँ। कीरा उसे साफ साफ बोल देती है कि तुम्हें पता भी है कि मिंसल अंदर क्या कर रही है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही है, वो भी सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से, तुम्हारे अब तक की पास्ट की चीज़ों की वजह से, जिसका सारा का सारा चीज़ बेचारे को खुद भुगतना पड़ रहा है। भाभी यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि प्लीज़ एक बार मुझे यहाँ पर मिंसल से मिलने दो, उसके बाद मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को सॉर्ट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर अब सब कुछ समझ में आ गया है। कीरा बोलते कि तुम्हें नहीं लगता चीज़ें समझ आते आते तुम्हें यहाँ पर बहुत देरी हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर मिंसल की आखिरी इच्छा बताने लग जाती है, जहाँ पर मिंसल बिल्कुल नहीं चाहती है कि तुम उसके सामने एक बार वापस आओ या फिर तुम ज़रा सा भी एफर्ट लगाओ एज अ फादर उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर वो लाइफ टाइम बाद में रिग्रेट करती रह जाएगी। और तुम्हें पता उसे एक सपना भी आया था जहाँ पर वो मर चुकी थी। फिर बाद में यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर उसका सपना नहीं
बल्कि मिनसोल की एक रियलिटी होती है उसकी पास्ट लाइफ को लेकर, जहाँ पर वो उसके बर्थडे के दिन ही जा चुकी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लग जाता है उस नेकलेस को लेकर कि मैं मानता हूँ कि अब मैं यहाँ पर उसे नहीं मिल सकता और मैं उसके इस आखिरी विश को भी पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन जाते जाते मैं यहाँ पर उसे कुछ देकर जाना चाहता हूँ जो कि उसे बहुत पसंद है। कीरा यहाँ पर उस नेकलेस को ले लेती है, कहती कि मैं उसे दे तो दूंगी, बट मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकती कि ये बच्ची यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेगी या फिर नहीं, और आइंदा यहाँ पर मेरे घर के बाहर आना भी मत और उसे परेशान करना भी मत, अगर तुम यहाँ पर सचमुच उसे अपनी बेटी मानते रहोगे। फिर बाद में वहाँ से वो चली जाती है, जिसके बाद यहाँ पर अकेला खड़ा होकर वो खुद ब खुद मन में यहाँ पर मिनसोल से माफ़ी मांगने लग जाता है एंड कहता है कि डैड यहाँ पर अपनी सज़ा को काट कर रहेंगे और सारे के सारे चीज़ों से गुजर कर रहेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब हमारा हान होता है डेथ बेड पर एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसे होल्ड ऑन करने के लिए बोल रही होती है। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो फिर मैं यहाँ पर मिनसोल के पास जा सकती हूँ और उसे माफ़ी मांग सकती हूँ एंड यहाँ पर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूरा रेडी हो जाएगी। बट यहाँ पर हान उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करने लग जाता है। यहाँ पर आंटी उसे माफ़ी मांग रही होती है, कहती है कि मैंने मियाँ और उसकी बेटी के साथ में सारा का सारा कनेक्शन तोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर फोर्स करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस प्लीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा अकेला छोड़कर मत जाओ। बाद में यहाँ पर हान अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर उसे बड़ी देर से समझ आया कि मिनसोल यहाँ पर किस चीज़ से गुजर रही हुई है, और अगर यहाँ पर उसे एक बार और मौका मिले मिनसोल की तरह पास्ट लाइफ में जाने का, तो फिर यहाँ पर मिनसोल के लिए सारी की सारी चीज़ें नॉर्मलाइज करा देगा और उसे उसकी बेस्ट लाइफ देकर रहेगा। एंड इतना बोलते बोलते यहाँ पर वो अपनी मम्मा को बाय बोल देता है, जहाँ पर उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर ड्रामा खत्म नहीं होता, हम यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन देखते, जहाँ पर अब हान को होश आ गया होता है। हान को समझ नहीं आता कि आगे चल क्या रहा है, वो क्या अपनी मॉम के साथ हेवन में आ चुका है। बट यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसी बातें करना बंद करो, तुम अभी भी जिंदा हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे उस नेकलेस को देने लग जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर हान समझ जाता है कि मिनसोल यहाँ पर आई थी। और then यहाँ पर उसकी मॉम बताने लग जाती है कि मिनसोल नहीं चाहती कि मैं तुम्हें ये बात बताऊँ, बट यहाँ पर वो खुद ब खुद अपना बोन नैरो ट्रांसप्लांट कराने के लिए आई थी। इस बात को जानकर यहाँ पर हान और भी ज़्यादा रोने लग जाता है कि लाइफ में अभी तक मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया हूँ और इस लड़की ने मेरे लिए यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर दिया है, और वहाँ पर उसे और भी ज़्यादा रिग्रेट होने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मिनसोल से मिली थी एंड यहाँ पर उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हुई थी, जहाँ पर मिनसोल ने ग्रैंडमा को कुछ भी बताने से मना किया था और तो और वो नेकलेस भी दे दिया था। ग्रैंडमा यहाँ पर रोते रोते उसे रोकती तो है, बट मिनसोल की बात सुनती नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर बहुत सालों के बाद का सीन देख लेते हैं, जहाँ पर हमारा हान खड़ा होता है एक वेडिंग हॉल के बाहर एंड यहाँ पर वो बाहर से वेडिंग अनाउंसमेंट को सुन रहा होता है। फिर बाद में हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसने यहाँ पर मिनसोल की आखिरी इच्छा को पूरा किया है। वो कभी भी मिनसोल के सामने नहीं आया है, लेकिन मिनसोल जहाँ जाती थी वहाँ वो हर बार उसके साथ वहीं पर रहता था, बिना उसे देखे हुए छुप कर, ताकि यहाँ पर मिनसोल को उसे देखकर उदासी ना हो। इतनी में यहाँ पर मिनसोल को और उसके हस्बैंड को वेडिंग रूम से बाहर निकलते हुए देखते, जहाँ पर उनकी शादी हो गई थी। एंड यहाँ पर हान छुप जाता है। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।